तो हमारे को क्वेश्चन 13 क्वेश्चन दे रखा है, डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट द एंगल ए डी सी इक्वल है ए डी सी। देखो ए एंड डी सी, ए डी सी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, बी ए डी सी के, बी ए डी सी के इक्वल है। ठीक है, हमारे को ये दे रखा है गिवन में। थोड़ा सा डायग्राम हमारे को कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन हम गिवन लिख रहे हैं एक बार। ठीक है, तो मैं समझा दूंगा जो भी क्लियर होगा। तो गिवन यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने लिख दिया, गिवन में हमारे को दे रखा है कि एंगल ए डी सी इक्वल हमारा एंगल बी ए सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूफ क्या दे रखा है हमारे को, लिखते हैं सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट डी सी मल्टीप्लाई, मतलब हम क्या लेंगे, प्रूफ लिखते हैं। पहले सॉल्यूशन करने के लिए प्रूफ राइट किया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी एंड बी ए सी, तो हमने राइट कर दिया। ठीक है, अब लिखेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे को गिवन है तो लिखेंगे ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, बाय गिवन। ठीक है, अब एक चीज अगर आप देखो तो एंगल कौन सा, ए सी डी हमारा। ठीक है, उसके अलावा अगर देखो ए सी डी के साथ में अगर बी सी ए देखो तो दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ से ये घूम गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर यहाँ से लेके जाए तो वापस से ये। ठीक है, बी ए सी ट्राइंगल में क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लिख दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी डी इक्वल एंगल बी सी ए, कॉमन है, कॉमन एंगल लिखेंगे बाय रूल डबल ए से। क्या हो गया, ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर है किसके, बी ए सी के। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, कि अगर दो ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी ए अपॉन में, सी भी राइट कर सकते हैं। देखो ये जो ट्राइंगल है यानी कि ये ए सी डी। ठीक है, अब ए सी डी में हमारा जो बी ए सी है, बी ए सी को ऐसे समझो आप, ये बी ए सी है ये रहा। ठीक है, बी सी और ए ऐसे है वो। ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूडिंग है, यानी कि आपस में दोनों मर्ज है, तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा। अब सी ए अपॉन में क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, सी ए अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, सी बी आ जाएगा या बी सी आ जाएगा। ठीक है, उसके इक्वल में अगर देखो तो सी डी अपॉन में क्या आ रहा है, सी ए आ रहा है। ठीक है, तो सी डी अपॉन में सी ए आ रहा है, ये लो। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जो हमने रफली समझाया उसको इरेज कर देते हैं। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया यहाँ पे, दोनों ट्राइंगल कैसे थे और कैसे हमारे को मर्ज किए हुए थे। तो ये दोनों आपस में क्या थे, मर्ज थे। तो हमारे को पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब मैंने इनको क्या कर दिया, रोटेट करके एकदम सही तरीके से फिक्स कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आएगा ना, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेना। चलो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा ये ऐसे बना हुआ था। ठीक है, ये दोनों के आपस में क्या थे, ये दोनों मर्ज थे। ठीक है, अब अगर आप देखो तो हमारा जो प्रूफ करने के लिए हमारे को गिवन में दिया था वो बिल्कुल करीब है क्या हमारे पास। देखो इनको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी ए मल्टीप्लाई सी ए इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी आया कि नहीं आया, सी ए का स्क्वायर हुआ इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी। तो हमारा क्या हो गया, हैंड्स प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।